रसेना की एक छोटी सी सभा, मंच छोटा था, कार्यक्रम छोटा था, लेकिन विधायक के मुंह से निकली रावण की संज्ञा ने सियासी सवाल खड़ा कर दिया। देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने अपने उद्बोधन के अंत में कहा, जब रावण का आतंक नहीं चला तो किसी और का आतंक कैसे चलेगा। दुनिया में आतंक तो रावण का नहीं चला। जो महाज्ञानी था, महाज्ञानी प्रकांड विद्वान नवग्रह तो उसके सामने ऐसे बैठते थे जैसे नौकर बैठे हुए। शनि के ऊपर तो पैर रख के बैठता था। इतना प्रकांड विद्वान आदमी जिसने भगवान राम के पूर्वजों को स्वर्ग में जाके मारा, पूरे देवताओं को बांध के लंका बंद कर दिया, उसका आतंक नहीं चला तो और किसी का तो चलेगा क्या। बस यहीं से सवाल शुरू होता है, आखिर रसेना में रावण कौन है और विधायक जी किसके आतंक की बात कर रहे थे। किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस सियासत में कई बार नाम से ज्यादा इशारा बोलता है और रसेना कोई सामान्य जगह नहीं है। यह कांग्रेस के पूर्व मंत्री हर्ष यादव का गृहग्राम है। अब कहानी को 2 दिन पीछे ले चलिए। 2 दिन पहले हर्ष यादव ने छात्रों की परेशानी को लेकर एक वीडियो जारी किया। छात्रों की पीड़ा सामने रखी गई, स्कूल भवन की समस्या उठी और बच्चे अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। फिर सिर्फ 2 दिन बाद देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया रसेना पहुंचते हैं। अकेले नहीं, साथ में प्रशासनिक अमला भी नजर आता है। जर्जर भवनों के सुधारीकरण की बात, SC/ST वर्ग के लिए विकास कार्यों की बात, सरकारी योजना और विकास की दुहाई और उन छात्रों से क्षमा भी मांगी गई जो स्कूल भवन की समस्या को लेकर सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हुए। यानी जिस मुद्दे ने बच्चों को सड़क पर उतारा, वही मुद्दा अब राजनीति के मंच तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी का सबसे तीखा हिस्सा विकास की घोषणा नहीं, रावण वाला बयान है। विधायक ने कहा, जब रावण का आतंक नहीं चला तो किसी और का आतंक कैसे चलेगा। अब सवाल यह नहीं कि रावण कौन था, यह तो इतिहास बताता है। सवाल यह है कि रसेना में विधायक ने किसके आतंक की बात की। क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक उपमा थी या फिर किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी की ओर इशारा, या फिर उन आवाज़ों के लिए संदेश जो सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। यह तय करना जनता का काम है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक छोटी सी कार्यक्रम में बोला गया एक वाक्य अब बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है, क्योंकि रसेना में मामला सिर्फ एक भाषण का नहीं है। मामला है बच्चों के आंदोलन का, मामला है स्कूल भवन का, मामला है प्रशासन की मौजूदगी का और मामला है विधायक के रावण वाले बयान का। 2 दिन पहले छात्रों की पीड़ा सामने आई, 2 दिन बाद विधायक प्रशासन के साथ रसेना पहुंचे और उसी मंच से आतंक और रावण की चर्चा हो गई। तो क्या यह महज संयोग है या फिर रसेना की राजनीति में कोई नया संदेश लिखा जा रहा है। यह सवाल हम नहीं थोप रहे, सवाल खुद घटनाओं की टाइमिंग खड़ी कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रसेना व रावण कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर विधायक ने किसी और के आतंक की बात आखिर क्यों की। अब इस एक बयान के मायने रसेना के लोग अपने अपने तरीके से निकालेंगे, लेकिन एक बात साफ है, स्कूल की छत जर्जर हो सकती है, भवन पुराना हो सकता है, व्यवस्था कमजोर हो सकती है, लेकिन बच्चों की आवाज़ को सिर्फ राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे सड़क पर तब उतरते हैं जब उन्हें लगता है कि शायद सड़क की आवाज़ दफ्तर की दीवारों से ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी। और अब रसेना पूछ रहा है, रावण का आतंक नहीं चला ठीक है, लेकिन फिर किसके आतंक की चर्चा हो रही थी, इशारा किस ओर था। और क्या रसेना का यह छोटा सा कार्यक्रम आने वाले दिनों में देवरी की राजनीति का बड़ा संकेत बनने वाला है। एक नई मंजिल और हर मंजिल तक पहुंचने का एक स्मार्ट तरीका। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइट्स, आरामदायक राइड, शहर की सड़कों पर सफर, बेहतरीन डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और हर सफर में शानदार आराम, ताकि हर राइड बने यादगार। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज या रोजमर्रा का सफर, वीडा हर मोड पर आपका भरोसेमंद साथी है। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, भविष्य की सवारी आज आपके साथ। सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर। आज ही विजिट करें और अपनी नई वीडा घर ले जाएं। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक GST का फायदा, सीमित स्टॉक। असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।